कोडिन सिरप कांड के आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। सरगना शुभम समेत 5 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस। फरार शुभम जायसवाल पर 50,000 का इनाम, सरगना शुभम पर इनाम बढ़ाकर अब 50,000 कर दिया गया है। कोडिन कफ सिरप को लेकर यह मुख्य आरोपी लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है और अब देखना यह है कि किस तरीके से इनको भारत लाया जाता है, पकड़ा जाता है। लेकिन अब तक 70 से ज्यादा गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो गई हैं। कल मुख्यमंत्री ने विधानसभा में भी इस बात को सुनिश्चित किया और ये बात सबको कही कि हम एक एक व्यक्ति को पकड़ेंगे, चाहे वो किसी से भी जुड़ा हुआ हो, कितना ही रसूखदार हो। हालांकि एक सूची सामने रखी गई जिसमें समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ नाम सामने रखे गए कि इनके नाम, और देखिए तस्वीर भी अखिलेश यादव के साथ सामने आई है। कोडिन कफ सिरप के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। कल विधानसभा के बाहर और अंदर जोरदार हंगामा हुआ। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर होर्डिंग लगाए गए हैं और इस होर्डिंग में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच फर्क दिखाने की कोशिश की गई है। सपा के पीडीए का फुल फॉर्म बताया गया पैरा मेडिकल एंड मेडिकल कॉलेज डेवलपमेंट अलायंस, जबकि एनडीए को नेशनल ड्रग डिफॉल्टर माफिया अलायंस लिख दिया गया। होर्डिंग में कथित कफ सिंडिकेट मामले में गिरफ्तार बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की कोठी, लग्जरी गाड़ियां, बुलडोजर को हास्यास्पद अंदाज में दिखाया गया है। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वहां कोडिन कफ सिरप का मुद्दा समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर विधानसभा तक उठा रही है और ये मुद्दा पोस्टर तक पहुंच गया है। कोडिन कफ सिरप को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं, वो भी समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर। मैं सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दूं, ये बड़ा पोस्टर है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश से कहूंगा कि एक बड़ा पैन शॉट दिखाएं। बड़ा पोस्टर है ये, और एक तरफ समाजवादी पार्टी, एक तरफ भाजपा इसमें दिखाया गया। सबसे पहले अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो समाजवादी पार्टी जो सपा पैरा मेडिकल एंड मेडिकल कॉलेज डेवलपमेंट अलायंस अस्पतालों की यहाँ पर देख पा रहे हैं। तस्वीर है, एम्बुलेंस है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो पोस्टर में है वो लिखा हुआ है भाजपा। यहाँ पर देखिए नेशनल ड्रग, उसके बाद डिफॉल्टर माफिया अलायंस और कोडिन सिरप का यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये बनाया गया है। कोडिन सिरप के ऊपर ही यहाँ पर आप देखिए बुलडोजर भी है। साथ में जो लैंड क्रूजर और तमाम गाड़ियों की जो बात कल हमने देखा था विधानसभा में समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं, उसकी भी तस्वीर है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर ये जो घर आप देख पा रहे हैं, ये घर, ये आलोक जो सिपाही है, जो कोडिन कफ सिरप मामले का आरोपी है, फिलहाल जेल में है, ये उसके घर की तस्वीर है। उसके घर के आगे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान की यहाँ पर तस्वीर भी आप देख पा रही है। उस दिन की है जब ईडी ने यहाँ पर रेड किया था, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है काली कबाई। तो इस तरीके का पोस्टर जो है वो समाजवादी पार्टी के नेता अवनीश यादव के द्वारा लगाया गया है। यहाँ पर देखिए, अब कोडिन कफ सिरप पर पोस्टर यहाँ पर वार जारी है और समाजवादी पार्टी जो है अब पोस्टर के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ। कोडिन सिरप को लेकर यूपी में इस वक्त जमकर सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी लगातार बुलडोजर एक्शन की मांग कर रही है और दूसरी तरफ सरकार लगातार कार्रवाई का दावा कर रही है। मुद्दा लगातार गरमा रहा है विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर हमने देखा किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर कोडिन कफ सिरप को लेकर पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। देखो, इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। कोडिन सिरप पर स्पष्ट रूप से जो है वक्तव्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत साफ तौर पर दिया है। उस एसआईटी उसमें गठित हो चुकी है, जो उसमें रिपोर्ट आएगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। आज सरकार जो है, जो एनडीए की सरकार है, 8.5 साल सरकार को हो गए लगभग, जो है सभी मुद्दों पर, सभी फील्ड में, सभी क्षेत्रों में काम कर रही है। तो इनके पास कोई मुद्दा विहीन विपक्ष है, इसलिए वो कोडिन की बात कर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राहुल उदी जी, जो कि रायबरेली से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। अखिलेश यादव लगातार कोडिन कफ सिरप का मामला विधानसभा के अंदर उनके विधायक उठाते रहे हैं, वो खुद उठाते रहे हैं अखिलेश यादव। अब समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर पोस्टर लग गया है, कोडिन कफ सिरप को लेकर हमला बोला गया है योगी सरकार पर, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने स्वजाति लोगों को बचाने का काम कर रही है लगातार, और इसका बुलडोजर कभी अपने खास लोगों पे नहीं चलता है। वो चलता किस पे है? गरीबों पर, वंचितों पर, अन्य जातियों पर।
जिनको टारगेट है कि यादव समाज, मुस्लिम समाज, लोधी समाज, अन्य वर्गों पे टारगेट है कि जिसके साथ अगर फ़ोटो खिंच जाए और तो उसको उठा करके तुरंत ही जेल भेज दो या बुलडोजर चला दो उसके ऊपर। कि लगातार जिस तरह सरकार काम कर रही है और हम लोग सारे विधायक मिलकर के लगातार 2 ही दिन का समझ 2 से 3 दिन का सत्र चलाने वाले हैं, जिसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि विधानसभा में अपनी बात उठा करके जनता के हकों की बात कर सकें। इससे पहले कल यूपी विधानसभा के अंदर और बाहर कोडिन सिरप को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला था, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सपा के राज में माफिया को संरक्षण मिला, लाइसेंस दिया गया था। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोडिन कफ सिरप पर लखनऊ की सड़कों पर आज कैसे पोस्टर्स लगा दिए गए हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, और खासतौर पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर। दूसरी तस्वीर कल की है, जब सदन के भीतर और बाहर खूब हंगामा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया। हालांकि लगातार सीएम योगी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो बुलडोजर एक्शन भी लेंगे। हमने पहले भी कहा 77 अभियुक्तों को हम अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं, कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां, तो आपको फतिया पढ़ने की लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। सच कड़वा होता है, आप सच को सुनने के आदी नहीं हैं, ये हम भी जानते हैं। इसीलिए कफ सिरप की इलीगल डाइवर्जन और उसके अवैध तस्करी में आपसे जुड़े हुए नेता लिप्त हैं। कार्रवाई कर रहे हैं ना, करेंगे ना, आपसे पूछ के नहीं हमारी कार्रवाई हो रही है। हमारी कार्रवाई का आधार उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन है, और उत्तर प्रदेश सरकार उसी आधार पर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। दूसरा मिलिंद यादव, जो शुभम जायसवाल का ही व्यापारिक साझेदार है, मिलिंद यादव के फोन नंबर सैली ट्रेडर के ड्रग लाइसेंस और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अंकित हैं। नोट करिए। अमित यादव, अरे सुन तो लो पहले, कार्रवाई करने के लिए हमें आपसे थोड़े पूछना है। टोकी नहीं होना चाहिए अध्यक्ष जी। अरे करेंगे कार्रवाई, बोलने तो दो, पूरी बात आने दो। अमित यादव, नोट करो, अमित यादव और मिलिंद यादव के खातों से शुभम जायसवाल और उसकी पत्नी के खातों से लेन देन भी आए हैं। इलीगल ट्रांजैक्शन के मामले भी सामने आए हैं। इसके अतिरिक्त ये कौन लोग हैं, आप इसको भी डिनाई करिए। मनोज यादव, राजीव यादव, मुकेश यादव, ये भी फर्जी फर्म और लाइसेंस बना करके इनके द्वारा भी इस पूरे मामले में इलीगल डाइवर्जन में ये लोग भी लिप्त हैं।